Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 1st of class 10th. Chapter name is A Triumph of Surgery. This is the second part and first part already has been recorded by me. You can watch it on my channel. At the surgery, the household dogs surged round me. सर्जरी के टाइम जो डॉग्स थे वहाँ पे वो मतलब उन डॉग्स ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. और जब ट्रिकी को लाया गया तो वो शोर को सुनकर जो है बहुत उत्साहित नहीं हुआ और जो है अपनी डल आंखों के साथ वहाँ पे आया और वहाँ पे मोशनलेस मीन्स कोई बहुत ज़्यादा गति नहीं की उसने, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ और वहाँ पे कारपेट पे लेट गया जब बाहर निकाला गया उसे. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, जो अदर डॉग्स थे उसे कुछ देर सूंघते रहे फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही देर तक. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने शायद ये निश्चय किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये कोई रुचिकर जानवर नहीं है, और उसे इग्नोर करके वो सारे डॉग्स चले गए. एंड आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स. एक जो है वार्म लूज बॉक्स में मैंने उसका बेड लगाया नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप्ड, उन सभी डॉग्स के बगल में जो कि वहाँ पे सोते थे. फॉर 2 days, 2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड, और उसे थोड़ा भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी मैं उसे दे दिया करता था. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वह अपने चारों ओर जो है थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, मीन्स थोड़ा बहुत उसे इंटरेस्ट आने लगा. वहाँ पे उसे 2 दिन बीत गए थे. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन वो थोड़ी बहुत आवाज़ें करने लगा अपने मुंह से जब उसने अन्य डॉग्स को यार्ड में देखा. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by Joe द ग्रे हाउंड. ग्रे हाउंड एक शिकारी कुत्ता होता है और उसकी प्रजाति थी और उसका नाम जो है जो था. एंड हिज फ्रेंड्स, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो है हल्की हल्की चाल चलते हुए जो है आ रहा था, और जो था, जो एक डॉग का नाम है, उसके द्वारा इनगल्फ्ड हो गया था. इनगल्फ्ड मीन्स उसके द्वारा घिर गया था. एंड हिज फ्रेंड्स, जो नाम का डॉग था, जो कि एक ग्रे हाउंड डॉग था, जो शिकारी कुत्ता था, वो और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिसके द्वारा ट्रिकी जो है चारों ओर से घिर गया था. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रो आउटली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके चारों ओर घूमने के बाद और पूरी तरह से उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, ट्रिकी भी जो है धीरे धीरे उनके पीछे गया और हल्के हल्के इसलिए जा रहा था कि उसका जो है फैट ज़्यादा था, और वो हल्के हल्के कदमों से जो है उन डॉग्स के पीछे गया और उन्हें फॉलो किया. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के वक्त प्रेजेंट था जब डॉग्स खा रहे थे खाना. आई वॉज्ड वाइल ट्रीजन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा जब ट्रीजन जो है बाउल्स में खाना जो है डाल चुका था या डाल दिया उसने. देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वहाँ पे कोई भी कुत्तों के खाने की आवाज़ें सुन सकता था, मीन्स वो जो डॉग्स थे वो तेज़ी से हाई स्पीड में खा रहे थे. एवरी डॉग न्यू, हर डॉग जानता था, दैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो पीछे हो गया, मीन्स किसी भी डॉग से पीछे हो गया खाने में, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो हो सकता है कि कोई दूसरा डॉग अपना भोजन फिनिश करके, अपना खाना फिनिश करके दूसरे वाले डॉग के कटोरे में जो है खाना स्टार्ट कर दे. इसलिए सारे डॉग्स जो है बहुत तेज़ी से अपना खाना फिनिश कर रहे थे. When they had finished, जब उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो ट्रिकी जो है उन शाइनिंग बॉल्स के बगल में जाता है, मीन्स ट्रिकी अब भी बैठा था, वो अनइंटरेस्टेड था थोड़ा सा. लीकिंग कॉजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और उनमें से 1 या 2 बॉल्स को देखता है और उन्हें चाटता है हल्का सा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट
आउट फॉर हिम, एक दूसरा कटोरा उसके लिए रखा गया, एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं उसे इस रास्ते पर जाते हुए देखकर खुश था, मीन्स वो खाना खाने जा रहा था खुद से। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसमें तेजी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, उसे किसी प्रकार का मेडिसिनल मतलब किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी गई थी, किसी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसे नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट, लेकिन वो दिन भर दौड़ता रहता था, विद द डॉग्स, अन्य डॉग्स के साथ, जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और जो है उनके साथ खेलता कूदता था। मीन्स स्क्रिमेजेस मीन्स होता है हाथापाई, लेकिन ये जो डॉग्स होते हैं आपस में कूदते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे स्क्रिमेज का मतलब वो बताया गया है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैशिंग एवरी 5 मिनट्स, वो जो है डॉग्स के साथ खेला करता था, एक दूसरे के ऊपर कूदा करते थे वो, और वो जो है हर मिनट का आनंद उठा रहा था। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो जो है उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शेगी क्रेव, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम्स, और खाने के समय वो जो झबरा कुत्ता था, मीन्स जो बड़े बाल वाला कुत्ता था, वो जो है एक टाइगर की तरह औरों से लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात को जो है हेन हाउस में जहाँ मुर्गी पाली जाती है वहाँ पे चूहों का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन के दौरान ऐसा टाइम उसने नहीं देखा था। ऑल द वाइल, और इसी बीच में मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंजाइसली इन द बैकग्राउंड, और इसी बीच में जो मिसेस पम्फ्री थी उन्होंने फ़ोन करना स्टार्ट किया, मीन्स व्याकुलता से उन्होंने जानना चाहा सब चीज़। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और जो लेटेस्ट बुलेटिन था मतलब एक ताज़ा समाचार हुआ करता था उनके डॉग के बारे में, उसके लिए वो 1 दर्जन बार फ़ोन कर देती थी, मीन्स बहुत बार फ़ोन कर देती थी डॉक्टर के पास। आई डॉड्ज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कॉशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और जो है मैं उन्हें चकमा दे दिया करता था कि उसके जो है तकिए बदले जा रहे हैं और रेगुलरिटी से उसका करेक्ट कोट उसे पहनाया जा रहा है मौसम के अनुसार, क्योंकि वो जो है उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, उसे ज़्यादा खाना दे दिया था, इसीलिए वो डॉग जो है बीमार हो गया था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ द डेंजर एंड कॉन्वेलेस्किंग रैपिडली, लेकिन मैं उन्हें बताने में ये सक्षम हो जाता था सारी चीज़ें बताने के बाद कि जो छोटा सा डॉग था, जो लिटिल फेलो था, वो अब खतरे से बाहर था और उसका जो है स्वास्थ्य अब तेजी से सुधर रहा था या सही हो गया था। द वर्ड कॉन्वेलेस्किंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, स्वास्थ्य सुधार की बात सुनकर मिसेस पम्फ्री को लगा कि अब उन्हें कुछ करना चाहिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने एग्स लाना स्टार्ट कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम, एक ही टाइम में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी जो है मजबूत हो सके। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर द ब्रेकफास्ट, मेरे पार्टनर्स के लिए ये अच्छा टाइम था और मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग जो है सुबह के नाश्ते में जो है 2 एग्स खा लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, लेकिन जब वाइन्स की बॉटल आना स्टार्ट हुई तब जो है पूरी संभावना जो थी वो और अच्छी होती चली गई। मीन्स एक माहौल टाइप में बन गया उनका, क्योंकि वो डॉग को कुछ नहीं देते थे। डॉग की जो हालत में सुधार हुआ था वो उसे खिलाने से या मेडिसिन देने से नहीं हुआ था, वो उसे एक सही तरीके से रखने से हुआ था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए जो है बॉटल्स आया करती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन, जो लंच था वो किसी सेरेमोनियल ओकेशन की तरह हो गया था, किसी समारोह की तरह हो गया था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स, क्योंकि जो है मील्स के बाद हमेशा जो है लगभग जितने दिन वो था वहाँ पे 2 ग्लासेस जो है वाइन की मिल जाती थी।
So friends, this was the second part of class 10th supplementary book. Soon I will record another video for you. If you like the video, then please subscribe my channel, like video and comment. Thank you. Have a good day.